मैं प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, होमगार्ड एसोसिएशन उत्तर प्रदेश लखनऊ। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी प्रदेश में काफ़ी जवानों का एरियर मिलने से वंचित रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना खुल्लम खुल्ला ये विभाग कर रहे हैं। इनके लिए गंभीर नहीं, कई पत्र, कई लेटर भेजे जा चुके हैं। कल मैं डायरेक्टर गन्ना संस्थान लखनऊ 15 जवानों का लिखित रूप से मेरे नाम मेरे पद से दिया है कि मुझे अभी गन्ना संस्थान का एरियर भुगतान नहीं किया गया, और कार्यालय के चक्कर काटते काटते कोई उस पर संज्ञान न कमाने ले रहे हैं, न मंडली कमाने ले रहे हैं, न हेडक्वार्टर ले रहे हैं। ये खून पसीना का पैसा होमगार्ड जवानों का है। वहाँ जब गए तो मालूम ये हुआ कि वो अपने गन्ना संस्थान के अपना बजट विभाग का और उसी में मिला के होमगार्ड जवानों का मांगा जा रहा 35-36 लाख रुपया बाकी है एरियर का। तो मैंने कल जब ये वहाँ बात हुई तो मैंने कहा एक में क्यों मांगते हैं, हमारा अलग से मांगा जाए होमगार्ड का एरियर भुगतान, जो पैसा के हिसाब से भी एरियर बना है उसका भुगतान 35-36 लाख रुपया बनना हो, उसका अलग से मांग की जाए। तो मैंने ये देखिए, मैंने लेटर दिया है, कवरिंग लेटर मैंने, ये आप देख लीजिए, ये लेटर दिया है और मुझे लिख के होमगार्ड जवानों ने भी दिया है मेरे नाम और मेरे पद से। ये देखिए, ये देखिए इन्होंने दिया है, जिसको मैंने प्राप्त किया है। ये लेके पूरा उनका मास्टर रोल और सब लेके लगा गए। तो कहने लगे ये आपके लिए लिखे हैं, आप मुझे अपने लेटर पैड पर लिख के दीजिए और मैं इस लेटर पैड को लगा शासन सरकार को भेजता हूं और बहुत जल्द एरियर दिलाने का कार्य हम किएंगे। तो काम ऐसे होता है, लिखित रूप से देना पड़ता है। तो मैं प्रदेश के जवानों से कहता हूं, महिलाओं से भी जिनका एरियर नहीं मिला है अब तक, वो हमारे प्रदेश कार्यालय पाएं और सबको प्रयास करके एरियर दिलाने का काम हमारी प्रदेश कार्यकारिणी करेगी। और लेकिन लिखित मेरे नाम मेरे पद से देना पड़ेगा। तो वहाँ देखिए, इनका पैसा अटका पड़ा, पेंडिंग में डाल दिए थे, इनको पैसा मिलता भी नहीं। अगर हम लोग न जाते तो इन पे कार्रवाई भी नहीं, वैसे जहाँ तहाँ पड़ा रहता और ये दौड़ होमगार्ड जवान चक्कर लगाते रहते, इनको एरियर नहीं मिलता। और हमारे होमगार्ड अधिकारी, क्योंकि इनका पैसा होता वैतनिक तो अब तक पहुंच चुका होता, वो तो होमगार्ड जवानों या उसमें से इनका मिलना होता तो ये दौड़ते, वो किसी ने किया नहीं। अब जो ये प्रदेश में और एक चीज हो रही है, जो ये भ्रष्टाचार का मैंने सरकार तक और पूरे विभाग बड़े अधिकारियों को दिया है, इसकी जांच हर जिला स्तर पर विभाग के अधिकारियों, जिनके ऊपर तमाम बड़े बड़े भ्रष्टाचार का जांच खुद चल रही उनके पर, उनको जांच दी गई है। मैं बार बार मांग किया हूं, किसी स्वतंत्र एजेंसी या रिटायर्ड जज या IPS ईमानदार से कराई जाए तो दूध पानी हमें उन पे विश्वास है। लेकिन इस विभाग से एक पैसे के लिए हमें इन पे विश्वास नहीं, चाहे वो यहाँ इससे नीचे से लेके और सरकार तक बैठे अधिकारी हों होमगार्ड के, और चाहे हमारे माननीय मंत्री जी हों, कतई नहीं आवे इतने हम लोग जो है इस पे विश्वास कर रहे हैं। तो मैं इसका खंडन करता हूं। यदि नहीं मानेंगे
ये तो लीपा पोती का खाली दिखाया जा रहा, और पैसा लेके सब बराबर कर दिया जाएगा। इसमें पैसा खूब चलेगा और सब बिल्कुल साहूकार बना दिए जाएंगे, एकदम गांव जैसे दिखा दिए जाएंगे, एकदम ईमानदार दिए जाएंगे। महाचुट्टे जो होमगार्ड के अधिकारी हैं, इनको महाभ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनको बिल्कुल साफ सुथरा दिखा दिया जाएगा और इनको बहाल कर दिया जाएगा। ये मैं आज कह रहा हूं और कल कहूंगा, और आने वाला वक्त सभी लोग देखेंगे भी। और ये जो संवेदनशील कारागृह में मैं देख के आया हूं कि एक जगह पर सुविधा के अनुसार पैसा लिया जा रहा और 10-10, 15-15, 20-20 साल से एक ही पॉइंट पर जवान कर रहे हैं, और एक ही जगह पर आवेतनिक 15-15, 20-20 साल से एक ही पॉइंट पर लगे हुए हैं। नोटिस पर नोटिस दी जा रही है। देख करके तब मैं गया था आगरा, खुद अपने भ्रमण किया, चेक किया, सब कुछ मिला, पकड़े मिल गया। वहां पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कमांडेंट आगरा के द्वारा कि वहां महिलाएं हो चाहे वो पुरुष होमगार्ड हो, त्राहि में कर रहा। ये स्थिति वहां की है। और कमांडेंट साहब हमारे कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कमांडेंट आगरा खुद कह रहे हैं, कोई कुछ नहीं, मेरे मंत्री जी का मेरे पर हाथ है, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। और पूर्वांचल का उनका पश्चिमांचल का उनका कहना है कि ठेका मैं लिया हूं, और चाहे जो वैतनिक का स्टाफ का कोई कुछ करे उसको मैं जिम्मेदारी लेता हूं, कुछ होने नहीं देंगे। और हमारे मंत्री जी और उनके लड़के खुद बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र के हैं, वो खुद आते हैं, पूरा देखते हैं, फिर वो अपने पापा से बात करते हैं, फिर परेशानी बताते हैं। तो पूरी उनके हौसला इसलिए बुलंद है। आगरा कमांडेंट और सबके वैतनिक स्टाफ और अवैतनिक उसमें कुछ हैं जो दलाली का काम कर रहे हैं, कुछ होमगार्ड भी दलाल हैं, गुलामी कर रहे हैं। मैं ये देख के आया हूं, और अच्छे लोग वहां परेशान किए जा रहे हैं, चाहे महिला हो चाहे होमगार्ड जवान हो। तो वहां पर ये जांच करने वाली है कि वहां पर यानी भारतीय के नाम पर आश्रित, मृतक आश्रित में 3 से लेके 5 लाख रुपया लिया जा रहा है। कोई ऐसे नहीं हो पा रहा है। देखिए, मर जाने के बाद उनका कफन नोचने के लिए ये तैयार भी बैठे, यहां तक उनकी जलती हुई लकड़ियों को बुझाने के लिए बैठे हैं वैतनिक स्टाफ कि ये भी बेच लेंगे। आंसू पहुंचना दूर रहा उस परिवार के, इस तरीके से सताए हुए हैं। जैसे गंगा जी पे ले जाइए लाश को, तो थोड़ा अगर चूक गए, जला चले तो लकड़ी भी बुझा लेंगे और कफन भी निकाल लेंगे, बुझा लेंगे। ये स्थिति आगरा की है। अरे यही वैतनिक स्टाफ पूरे प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। जहां जिस अधिकारी के पास जाते हैं, कोई गलती हो तुरंत लेटर आप भेजिए, मैं तो तत्काल इनको नोटिस दूंगा, कारण बताओ। तो बेइज्जत ही कराना है। और जिस घर में मुखिया हो और अपने परिवार के सदस्यों का इज्जत करना न जानता हो, तो दूसरे घर में जाएंगे तो उनको स्थान नहीं बल्कि बेइज्जत वहां भी किए जाएंगे। ये हमारे वैतनिक स्टाफ ये करवा रहा है। और उसमें कुछ अवैतनिक अधिकारी भी हैं, वैतनिक अधिकारी भी हैं, उसमें कुछ होमगार्ड जवान भी हैं, उसमें कुछ महिलाएं चमचागिरी करती वो भी हैं। तो अच्छे लोगों होमगार्ड इस वर्दी को शर्मसार करा रहे हैं, इस ताज का झुकाने का कार्य कर रहे हैं। इनको पैसा मिलना चाहिए, वैतनिक स्टाफ अवैतनिक अधिकारियों को। कुछ भी इनके साथ अत्याचार हो, चाय पर जिस अधिकारी के यहाँ ये लगते हैं, अगर वहाँ चपरासी होता है, उसका काम होता टेबल साफ करे, पानी लगाए और चाय लाए, और होमगार्ड से चाय मंगाते हैं और वही अधिकारी लेके अपने साथ चलता है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। तो इनको कौन पब्लिक डरेगी कि वही कहेंगे ये चाय लाने वाले हैं।
इस वर्दी का भय खत्म। तो यही सब बेइज्जत करा रहे हैं हमारे ये होमगार्ड अधिकारीगण। पैसे के लिए कितना अस्तर गिरा दें ये भगवान ही मालिक है। तो अभी आप लोगों की 15 अगस्त है, मेरा सबसे कहना है कि साथ और सहयोग दो। एसोसिएशन है तो तुम्हारा आज कद्र है, सम्मान है, आस्थान मिल रहा। आज कहां से लड़के हम आपको ऊंची बुलंदियों पर गरीबी रेखा से नीचे से लेके ऊपर बैठाने का कार्य किए हैं। अभी 17 अगस्त आपकी लगी है फाइनली हेयरिंग, जिसमें 5-7 हजार रुपया और बढ़ेगा और करीब 4-5 लाख रुपए एरियर फिर से मिलेगा। लेकिन मेरी निगाह में है मेंशन हमें उस आदेश साथ मुझे करना है, तो इस बार वो नहीं मिलेगा जो लोग फ्री का चाहते हैं। फ्री की चाट एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। तो वो लोग आशा लगाए बैठे हैं, देना एक पैसा नहीं बल्कि बुराई करना। जिस थाली में खाते हैं कुछ ऐसे हैं कि उसी थाली में खा के छेद करते हैं। ये अपने होमगार्ड, आज यही कारण है कुछ चमचे लोग हैं जो होमगार्डों को बरगलाते हैं। उनको सोचना चाहिए सही बोल रहा कि झूठ बोल रहा, उस पर विचार करना चाहिए। तो ऐसे तत्वों से होशियार रहें। अभी इलाहाबाद में लगी कंटम कोर्ट है वो, और वो अभी मैं बता दूं कंटम कोर्ट कहीं से बनता नहीं और होगा भी नहीं। कल देख लेना, अगर कहीं बहस हो जाए तो कल देख लेना। नई रीट बनती है, आप फायदा उठा लिए, पहले ले लिए एरियर वो वेतन, इसलिए तुम्हारा कंटम कोड नहीं बनता है। बनता है तो नई रीट जाइए, जैसे मैं गया हूं 5580/2021 फाइनल स्टेज पर 17 अगस्त आपकी लगी हुई है। आपको डाला भी है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, नंबर डाल के आपको दिखाई पड़ेगा। मैं जितना होता है उतना बोलता हूं, उतना किसी को भ्रमित नहीं करता हूं। कुछ हमारी एसोसिएशन के नाम पर लोग लूट रहे हैं, तो मेरा यही कहना है जो लोग दे रहे हैं तो देख लें। 1659 अवैतनिक अधिकारी और कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश लखनऊ की रसीद कटती है, रजिस्टर्ड रसीद है वो। और अगर कोई बगैर रसीद पैसा लेता है तो तत्काल हमें खबर करें और उससे लिख लीजिए, वो मुझे दीजिए, फिर मैं उसको बताऊंगा चंदा कैसे लिया जाता है, होमगार्डों को बरगला के कैसे लूट घसोट की जाती है। तो ऐसे तत्वों से होशियार रहें। अगर अपन भविष्य सुधार सही रखना है, तो अपने बच्चों का भविष्य सही करना है, तो मेरा यही कहना है। और आप लोग 15 अगस्त को मैं प्रदेश से लेके पूरे देश के जवानों को, बहनों को स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्र दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय पर्व पर मैं सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, मैं सलूट करता हूं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा तुलसी कॉम्प्लेक्स, ताल कटोरा रोड, अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश लखनऊ प्रदेश कार्यालय पर आए। अपने देश, अपने प्रदेश, अपनी वर्दी ताज का मान बढ़ाएं, सम्मान बढ़ाएं और साथ में एसोसिएशन को मजबूत करें और इस झंडा का सम्मान आगे बढ़ाएं। समय 9:15 तक उस दिन सभी लोग उपस्थिति दर्ज कराएं। और जो लोग वाकई में राष्ट्र से प्रेम है, देश से प्रेम है, प्रदेश से प्रेम है, इस वर्दी से प्रेम है, इस ताज से लगाव है, तो जरूर आए और यहाँ पर आके सलूट दें और उस तिरंगे का सम्मान बढ़ाएं और अपने अवैतनिक अधिकारी और कर्मचारी एसोसिएशन को मजबूत बनाएं। मेरा यही आप लोगों से निवेदन है। एसोसिएशन है तो तुम्हारा अस्तित्व है, एसोसिएशन नहीं होगी तो ये सोच लो जिम्मेदारी फेल कर देंगे, कहेंगे इतना ले जाओ, इतना दे जाओ।
और मंत्री सुनेंगे नहीं, और ये अधिकारी भ्रष्टाचारी मानने वाले नहीं। तो मेरा कहना है, आप लोग एसोसिएशन और मेरे ऊपर विश्वास किया तो मैं खरा उतरने का कार्य करूंगा। और आप इसी के साथ 5 दिन रह गए हैं झंडा तिरंगे का फहराने का, और 7 दिन बचे हैं आपकी जो हाई कोर्ट बेंच लगी है आपके रेट 5580/2021। तो आपको मैं बढ़ा के और बुलंदियों पर बैठाने का कार्य कर रहा हूं, करूंगा और जीत के दूंगा। आपके घरों में, परिवारों में, बच्चों के चेहरों पर खुशियां लाने का कार्य हम करेंगे, करके देंगे। अभी सख्त लड़ाई लड़े हैं, ईश्वर कहीं से हमें झुकने नहीं दिया है। तुम आप लोगों के जीत पर जीत हो रही, लेकिन सही रास्ता, सही कार्य करेंगे तो मंजिल स्वतः अपने आप मिल जाएगी, अपने स्थान पर, अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे। मेरा यही कहना। और ये जन कल्याणकारी चैनल आपका हितैषी है, आपका कंधे से कंधा मिला के आपका हक और अधिकार दिलाने का कार्य करता है। इसको जो पसंद कर रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आपका ये चैनल है जन कल्याणकारी, जन होमगार्ड जवानों के घर तक सच्ची सही खबर पहुंचाने वाला चैनल जन कल्याणकारी। तो आप लोगों से निवेदन है, अब आप अपना कार्यालय देखें तो आपको लगेगा हमारा ये प्रदेश कार्यालय, गर्व होगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और साथ सहयोग दें, और आगे अपनी राय रखें, अपना सामने बात को रखें, जिस पे हम उस पे विचार करें और उसको आगे और बढ़ाएं। यहाँ पर जब आओगे तो हम काफी कुछ आपके सामने रखेंगे, जिस पे एक मत एक स्वर से पास होगा आपका प्रस्ताव, और उसको हम लेके सरकार तक भेजने का कार्य करेंगे। या सरकार नहीं मानेगी तो न्यायालय स्वतंत्र है, आप लोग न्याय ही पर विश्वास है। वैसे 99% हमको इस विभाग से कतई और माननीय मंत्री जी से कतई विश्वास नहीं रह गया, हट गया। नहीं, हम तो भगवान इनको समझे थे, लेकिन कुछ और ही निकले। क्या कहें, अब तो इसमें 2 मंत्री होना चाहिए, एक अवैतनिक एक वैतनिक का। 2 मंत्री बनाना चाहिए, तब काम चलेगा। और हमेशा एक रहेगा, बिकता रहेगा, और होमगार्ड जवान इस दलदल में से निकल नहीं पाएंगे, ये महाभ्रष्टाचार से। और ये जो मैंने दिया है तमाम भ्रष्टाचार लखनऊ का है, जिसमें के मिश्रा मास्टरमाइंड, रणजीत बाबू लिपिक, अनिल सिंह, अरे इसमें कईयों हैं जो कमाने लिखित रूप से माननीय मुख्यमंत्री मुख्य सचिव कैंप में लगाए। नाक के नीचे इतना बड़ा कई 40-45 करोड़ का सरकार के खजाना को खाली किया गया। वो मैं साक्ष्यों के साथ मुख्यमंत्री जी के तक भेजा है। यदि नहीं इस पे ध्यान देंगे और स्वतंत्र एजेंसी से किसी नहीं जांच कराते हैं तो मैं अभी लोकायुक्त जाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री को दूंगा, और उसके बाद मैं न्याय की चौखट खटखटाऊंगा, बैठूंगा नहीं। इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का कार्य ये एसोसिएशन जरूर किया है और आगे करेगी। और हम लोगों ने दृढ़ संकल्प लिया है कि इस भ्रष्टाचार को सरकार तो नहीं हटा पा रही, लेकिन अपने विभाग से हम लोग प्रयास करके खात्मा का कार्य करेंगे। अभी देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा, और अभी हमारे यानी सुर्खियों में इनका बेटा रहा शादी में, और अभी माननीय मंत्री जी सुर्खियों में आ गए। ये देखिए, सत्ता का में मदचूर हैं, मदमस्त हैं, अच्छा बुरा नहीं दिखाई देता है। तो क्या माननीय मंत्री जी से आप लोग उम्मीद करते हैं प्रदेश के होमगार्ड जवानों, कतई सपने में न सोचें। और कुछ हमारे
भाई लोग हैं, चैनल के नाम नहीं लेना चाहते, वो गंदी जगह बैठ के फिर उनका कुछ दिखाई नहीं पड़ता है और उनकी तारीफ करने में पुल बांध देते हैं। तो आप सोचिए उसी कैटेगरी के होंगे जैसे मानी हमारे मंत्री जी के हैं। तो आप लोगों से मेरा बारंबार प्रार्थना है कि आप एसोसिएशन सिर्फ आपकी हमदर्द है, एसोसिएशन आपका हक अधिकार दिलाने का कार्य करेगी। ये भ्रष्टाचार जड़ से खत्म करेंगे और जो हमारी महिलाएं मानसिक शारीरिक सताई जा रही, परेशान की जा रही हैं, उनकी मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं वैतनिक अवैतनिक, उसको हम जड़ से खत्म करके इनको सब कुछ सलाखों के पीछे जहां सुरक्षित जगह है वहां भेजवाने का कार्य हम एसोसिएशन करेगी, प्रदेश कार्यकारिणी होंगे। बहुत हो गया है, अब आप लोग कमर कसे और हम तो कमर एकदम कसे बैठे हैं। आप एक आवाज उठाएंगे तो हम आपसे 10 कदम आगे दिखाई पड़ेंगे खड़े हुए अगली लाइन में। और आप अपनी एसोसिएशन का किसी की बुराई मत सुनिए, अगर बुराई करता है तो उसको कड़ा जवाब दीजिए। देखो अपने ये जितने दलाल हैं भी ठीक हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। जय जवान जय किसान।